नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। एक बार फिर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सुर्खियों में नजर आए हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस देश में कट्टर हिंदुओं की कमी है। पहले हमें कट्टर हिंदू बनना है, फिर सभी मंदिर हमारे ही हो जाएंगे। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। वहीं बाबा बागेश्वर ने कहा कि हम भारतीयों को बंटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू जगाओ यात्रा के जरिए हिंदुओं को कट्टर बनाएंगे। दो टूक में उन्होंने कहा कि पहले हिंदुओं को कट्टर बनाना है, कट्टर हिंदुस्तानी बनाना है। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात मिटाना है, भारत को भव्य बनाना है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। उससे पहले सुनिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कुछ कहा है। एजे किसी भी राजनेता के ऊपर हमने ना आज तक टिप्पणियां की है, ना कोई जवाब दिया है। हमारे स्वभाव में है, क्योंकि हमारा रास्ता एक अलग है, आध्यात्मिक रास्ता है। पर अगर वो एजे मुख्यमंत्री, जो माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अगर उन्होंने महात्मा होने के नाते ये नारा दिया, कट्टर हिंदू होने के नाते, बहुत अच्छा दिया। लोगों ने अपने अपनी दृष्टि से देखा, हमने इसको ऐसे देखा कि अगर हम भारतीय आपस में बटेंगे तो चीन वाले हम लोगों को काटेंगे, पाकिस्तान वाले हम लोगों को काटेंगे, हम लोगों को विदेशी ताकतें काटेंगे। और सही भी है। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा एक रहेंगे सेफ रहेंगे। पर एजे अगर कोई पॉलिटिकली बयान कहो तो इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं। पर हिंदुस्तानी होने के नाते ये टिप्पणी है कि हम भारतीयों को बटना नहीं है, बटेंगे तो सच में। लेकिन अभी पहले हिंदू तो हो जाए। इस देश में अभी कट्टर हिंदुओं की कमी है। इस देश में अभी तक ये नारा था कि हम लोगों को हिंदू बोलना है, हिंदू बोलने में डर लगता था। हमने एक नया विचार दिया है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे। आप छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। पहले हमें इस देश में कट्टर हिंदू बनाना है, कट्टर हिंदुस्तानी बनाना है। इसके बाद में जितने भी सनातनी हिंदू मंदिर है वो तो अपने हैं, ये ले लेंगे। कैसे पता लगा तुम लोगों को? तो बाबा बागेश्वर की तरफ से जो बयान दिया गया है, बयान के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि देश में कट्टर हिंदुओं की कमी है और पहले हमें कट्टर हिंदू, कट्टर हिंदुस्तानी बनाना है, उसके बाद ये सारे मंदिर हमारे होंगे। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बयान दिया है। देखिए 21 से 29 नवंबर तक हिंदू जगाओ यात्रा निकाली जाएगी, जिसका नेतृत्व खुद बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करेंगे। इस यात्रा के माध्यम से उनका कहना है कि वो जात पात के भेद को खत्म करेंगे और कट्टर हिंदू बनाने का प्रयास किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए बयान बटेंगे तो कटेंगे पर भी बाबा बागेश्वर की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने कहा है कि देखिए, हम भारतीयों को बंटना नहीं है, हम बटेंगे तो कटेंगे। यदि किसी मुख्यमंत्री ने साधु के तौर पर बोला है तो मैं उनका स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि अगर हम बटेंगे तो हमें पाकिस्तानी काट देंगे, अगर हम बटेंगे तो हमें चीनी काट देंगे। तो ऐसे में हमें बंटना नहीं है, हमें एकजुट होकर रहना है। अपनी इस यात्रा का जो मोटिव है वो भी उन्होंने बताया है कि इस यात्रा के जरिए हम उन लोगों से मिलेंगे, उन लोगों से जुड़ेंगे जो हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पिछड़े और बिछड़े लोगों से हम इस यात्रा के जरिए मिलेंगे, उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे और कट्टर हिंदू उन्हें बनाएंगे। बाबा बागेश्वर की तरफ से कहा गया है कि जब तक हम कट्टर हिंदू नहीं बनेंगे, हम कट्टर हिंदुस्तानी नहीं बनेंगे, हम एक नहीं हो सकते हैं। अगर हम जिस दिन कट्टर हिंदू बन जाएंगे, कट्टर हिंदुस्तानी बन जाएंगे, तो ये सारे मंदिर हमारे हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए, उन्होंने कुंभ में दूसरे धर्म के लोगों की दुकान लगाने पर भी उन्होंने अपने इस बयान के दौरान कहा है कि जब हमें मक्का मदीना में नहीं जाने दिया जाता तो दूसरे धर्म के लोगों को कुंभ में क्यों आना है। मेरा सीधा कहना है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो लगातार अपने बयानों से विवादों में रहने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया। तो चलिए सीधे बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। मंजरी जैन बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, भगवती शुक्ला राष्ट्रीय सनातन सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं।
जितेंद्र यादव, आप तीनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में। सबसे पहले भगवती जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा करते हैं, उनकी कथा में लोग आते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं, सुनते हैं उन्हें यात्रा निकालने की क्या जरूरत पड़ गई? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहन भी बैठी हैं और हमारे यादव जी भी बैठे हैं, उनका बहुत बहुत गणमान्य सदस्यों का धन्यवाद। नमस्कार। बागेश्वर जी ने जो बयान दिया है उसका हम समर्थन करते हैं जी। राष्ट्रीय सनातन सेना लगातार जात पात की जो बात हमारे समाज, हमारे भारतवर्ष में चल रही है, उसके लिए हम सभी संगठनों को, जितने भी हमारे हिंदू धर्म में संगठन चलते हैं, ब्राह्मण जाति से संगठन चल रहे हैं, क्षत्रिय समाज से चल रहे हैं, वैश्य समाज से, तो हम सब संगठनों से यही अनुरोध कर रहे हैं कि जात पात को छोड़कर सनातनी बनिए, हमारे हिंदू बनिए। आज सनातन का युग जारी हो चुका है। बागेश्वर धाम हमारी आस्था के प्रतीक हैं और हमारे ऐसे पूज्य गुरुदेव जो सनातन के लिए लगातार अलख जगाए हुए हैं। आज इस विषय को कि बटेंगे तो कटेंगे, इसका एक मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा बनाकर पेश किया जा रहा है। मैं कई सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि ट्रोल चल रहा है, लगातार उसको ट्रोल कर रहे हैं। कई ऐसे समुदाय, संप्रदाय, पंथ उसको कर रहे हैं कि हिंदू कह रहे हैं कटेंगे तो बटेंगे। भाई, हिंदू परिवार है, सनातनी परिवार है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तुलसीदास बाबा ने कहा है, अगर हम लोग अपने परिवार में, अपने समाज में भारत माता के सपूत एक साथ रहना चाहते हैं तो किसी को क्या समस्या है। हमने किसी पंथ के लिए, किसी ऐसी जाति के लिए कभी कुछ ऐसा तो बोला नहीं है बागेश्वर जी ने। बागेश्वर जी ने कहा जो पिछड़ गए, जो बिछड़ गए, जो जाति पाति का देश में भेदभाव की राजनीति चल रही है, उसको जोड़कर सभी सनातनी एक हो जाए। तो मेरे को नहीं लगता कि कहीं उन्होंने कोई गलत बयानबाजी की है। मैं उनको पूर्ण समर्थन करता हूं। उनकी यात्रा में राष्ट्रीय सनातन सेना लगातार अपने सभी संगठन के पदाधिकारियों के साथ यात्रा में 9 दिवस महाराज जी के साथ रहेगी। ठीक है जितेंद्र जी, आपका रुख करूंगी। क्या इस तरह के बयान देके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहीं ना कहीं बीजेपी की राह आसान तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये, धीरेन्द्र शास्त्री के बयान शुरू से ही विवादों में रहे हैं और आजकल जो है साधु सन्यासी, या ये साधु सन्यासी तो ना कहते हुए कथावाचक कह सकते हैं, और अपनी अपनी प्रसिद्धि के लिए अपने अपने कार्यक्रम आयोजन में जो है तमाम सत्तासीन पार्टियां जो है, सत्तासीन सरकारें जो हैं आज की तारीख में अधिकांश जगहों पे बीजेपी की है। मैं कुछ टाइम पहले बिहार गया था, वहाँ इनकी कथा हो रही थी। तो जिस तरह का एक पॉलिटिकल सपोर्ट या पॉलिटिकल मोटिव भारतीय जनता पार्टी का है, और उस मोटिव के आश्रय इनकी सबकी अपने अपने एजेंडे हैं, अपनी अपनी दुकानदारी है, और उसको चलाने के लिए, उसको जो है स्मूथ रूप से रखने के लिए, और इस तरीके शिगुफे जो है हम देखते हैं चुनावों के समय छेड़े जाते हैं। और आप देखिए, शंकराचार्य हो या कोई भी धर्मगुरु हैं, सभी का ये कहना है कि सभी को अपना अपना धर्म जो है उसका पालन करने का पूरा पूरा अधिकार है, और ये कटेंगे तो बटेंगे, या जिस तरह का पोलराइजेशन के लिए इस तरह के शब्द कहे जाते हैं, इस तरह की बात कही जाती है, तो धीरेन्द्र शास्त्री हमसे कोई छुपी हुई बात नहीं है कि उनका जो एजेंडा है या उनका जो पॉलिटिकल मोटिव है या उनका जो प्रचार प्रसार है वो किस धुरी पर चलता आया है। और ये उसी क्रम में एक जो है, मुझे नहीं लगता है किसी भी जो है वैश्विक या समझदार या संविधान को मानने वाले किसी सन्यासी को या किसी धर्मगुरु को जो है इस तरह के अल्फाजों का सार्वजनिक मंचों से जो है प्रयोग करना चाहिए। और आर्टिकल 30 हो, आर्टिकल 21 हो, सब समानता का सबको अधिकार देता है। इस तरह की बातें सार्वजनिक मंचों से उनको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सार्वजनिक तौर पे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मंजरी जी, मैं आपका रुख करती हूँ। देखिए, जब बाबा बागेश्वर कहीं जाते हैं तो कई बार ऐसा देखने को मिला है कि ड्राइविंग सीट पे कोई ना कोई बीजेपी का नेता उन्हें उनके गंतव्य तक लेकर जाता है। ये चीजें कहां तक सही है और कितना सही आप इसे मानती हैं? नहीं, ये तो मिथ्या आरोप है, और मैं समझती हूँ कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है तो उनके वक्तव्य में ये कहीं भी नजर नहीं आया कि वो किसी जाति, संप्रदाय या किसी धर्म विशेष के लिए टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा सबसे पहली बात तो एक लाइन जरूर, टारगेट तो वो कर रहे हैं, वो तो साफ तौर पर बोल रहे हैं, टारगेट तो वो कर रहे हैं, इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने इतनी आपत्तिजनक बात कही है जो हम पब्लिक मंच पे कह भी नहीं सकते। उन्होंने साफ तौर पर कहा। दोहरा ही सकते हैं। उन्होंने इतनी आपत्तिजनक बात कही है जो हम पब्लिक मंच पे कह भी नहीं सकते। साफ तौर पर कहा, उन्होंने साफ तौर पर कहा, उन्होंने साफ तौर पर कहा
मंजरी उन्होंने जी। साफ तौर पर कहा कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। और उन्होंने वो भी नाम लिए कि चीन है, हमारे पड़ोसी देश है, पाकिस्तान है, ये जो है, जो हमारे देश पर राज करते रहे, जो फूट डालो राज करो की जो नीति चलती रही है, उसके उसके संदर्भ में ये समझती हुई ये बात कही जाती है। और हिंदू वाली जब बात आती है तो हमें ये बात समझना पड़ेगी कि इस हिंद की धरा पर, जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, और इस हिंदुस्तान की धरा पर जितने लोग रहते हैं वो सब हिंद के निवासी, और इसीलिए हमको हिंदू कहा जाता है। सिंधु नदी के किनारे बसा जो देश है उसे हिंदुस्तान कहा गया, हिंदू कहा गया, हिंदू शब्द से जो है हमको संबोधित किया गया। तो हम जब हिंदू शब्द की बात आती है तो हिंदुस्तान और हमारे भारत से जुड़ा जाता है, और इस देश में रहने वाले लोग सभी हिंदुस्तान को तो गंगा जमुनी तहजीब की भी धरती कही गई है ना मंजरी जी। बिल्कुल, जहां सभी धर्म के लोग, जहां सभी जात पात के लोग एक साथ रहें, बिना किसी डर और बिना किसी भय के। किसी को ना तो डराया जा रहा है, ना ही किसी को भय दिखाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि आप जिस धर्म की बात कर रहे हैं, जिस सनातन धर्म की जब हम बात करते हैं, तो वही सनातन धर्म है जो विश्व के कल्याण की बात करते हैं और वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। तो इसलिए इस तरीके की तो कोई बात है ही नहीं, और ना ही ऐसी कोई विचारधारा है। आज देश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो आप देखिए हर व्यक्ति के, हर समुदाय के व्यक्ति की, जिसकी हम अंत्योदय की बात करते हैं, सबके कल्याण के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं जो आज आ रही है, तो वो किसी धर्म विशेष या किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं आ रही, वो हर धर्म के लोग उसके जो है लाभ ले रहे हैं। जो समाज की मुख्य धारा से पिछड़ा है वो लाभ ले रहा है, जिसको इसकी जरूरत है, जो पात्रता रखता है वो लाभ ले रहा है। किसी धर्म विशेष को देखकर तो उन योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा ना। तो हम जिस सनातन परंपरा को हम निर्वहन करते हैं, वो सनातन धर्म का निर्वहन करते हुए हम जो वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो हम पूरे विश्व की कल्याण की जब बात करते हैं तो उसमें हर प्राणी, सारे प्राणियों की बात आती है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, किसी भी तरीके का जीव हो, हम सबके कल्याण की बात करते हैं, हम अहिंसा की बात करते हैं। तो हम उस तहजीब के लोग हैं, इसलिए इस तरीके की तो सोच रखना भी नहीं चाहिए। और निश्चित तौर पर आज जिस तरह से इस देश के अंदर जातियों में हमारे भाइयों को बांटने की बात की जा रही है, तो हमें ये कहना ही पड़ेगा कि हमें आपस में बंटना नहीं है, क्योंकि हम जब बटे थे तो हमारे ऊपर विदेशी शक्तियों ने राज किया था, और यदि आज हम बटेंगे तो फिर वही हालात होंगे। भगवती जी का रुख करती हालातों से नहीं गुजरना है। ठीक है मंजरी जी आपके पास आऊंगी, भगवती जी का रुख करती हूँ। भगवती जी देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं जात पात में नहीं बटना है हमें, हम जात पात को मिटाने की बात करते हैं, लेकिन फिर एक तरफ वो हिंदू मुस्लिम की बात भी करते हैं। मैं आपके माध्यम से सभी से कहना चाहूंगा कि बागेश्वर जी जैसे हमारे भाई जितेंद्र जी ने कहा कि वो कोई मतलब पार्टी का स्टैंड ले रहे हैं, चुनावी माहौल आता है तो वो अपनी दुकान चलाने के लिए, तो बागेश्वर सनातन के लिए आस्था का प्रतीक है। लगातार कई वर्षों से पूज्य गुरुदेव हजारों लाखों कन्याओं का विवाह कर रहे हैं, कई ऐसी योजना अपने आश्रम से चला रहे हैं जिसमें कभी जात पात की कोई बात नहीं होती, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अगर उन्होंने कह दिया कि जात पात के भेदभाव से दूर आइए, जो पिछड़ गए हैं उनको जागृत करेंगे, अपने साथ लाएंगे, सभी जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं वो जात पात की राजनीति को छोड़कर एक साथ हो जाएं, क्योंकि कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, उनका कहना है। इसको विवाद नहीं बनाना चाहिए। जो महाराज जी का आशय है वो हिंदुओं को एक करने का आशय है, और मैं उनकी बात से बहुत सहमत हूं। आज गजवा हिंद के इंदौर में है, लेकिन क्या ये चीजें उकसाने वाली नहीं है? नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब गजवाए हिंद के पोस्टर लगाए जाते हैं, जब महाराष्ट्र में रैली निकाली जाती है, उस समय किसी भी धर्म प्रेमियों का, किसी भी हमारे भाई का कोई बयान नहीं आता। आज बागेश्वर जी ने अगर जो बयान दे दिया तो राजनीतिक स्टैंड हो गया। भाई राजनीति की बात हो गई, क्या हम हिंदुओं की बात नहीं कर सकते? हम अपने भाइयों को जोड़ नहीं सकते, अपने परिवार को नहीं जोड़ सकते, भारत वर्ष की बात नहीं कर सकते, भारत माता की जय नहीं बोल सकते? इन चीजों से आपत्ति हो रही है। राहुल गांधी जी क्लियर कह रहे हैं कि मनुस्मृति को नहीं मानेंगे, मनुष्यता को नहीं मानेंगे। भाई सनातन पद्धति, सनातन वेदों से, हमारा परिवार हमारे वेदों से चलता है। हमारे घर के हर एक दिन का जो नियम है, हमारे पूर्वजों से, पितरों से, आज देव दीपावली है, पूरे भारतवर्ष में देव दीपावली हर मंदिर में मनाई जा रही है। क्यों? क्योंकि हम सनातनी हैं। हम सबसे पहले अपने वेदों को मानेंगे, अपनी जो हमारी आस्था के प्रतीक हैं, हमारे मंदिरों के साथ इतना घोर अत्याचार हुआ है कि आपको नहीं पता। लगातार छोटी छोटी चीजों को विवाद बनाया जा रहा है, लेकिन ईद के दिन इतने निर्जीव जीवों को काटा जाता है, किसी का कोई बयान नहीं आता।
अगर हमारे धर्म प्रेमी, हमारे कोई धर्म गुरु अगर हिंदुओं के लिए कोई बोल दिया तो सबको आपत्ति होने लगती है। तो मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। बागेश्वर जी की बात से हम सहमत हैं। ठीक है, जितेंद्र जी आपका रुख करती हूँ। बाबा बागेश्वर कहते हैं कि 100 हिंदुओं के बीच में एक मुस्लिम सुरक्षित है, लेकिन 100 मुस्लिम के बीच में 10 हिंदू सुरक्षित नहीं है। बाबा बागेश्वर पता नहीं कौन से देश की बात कर रहे हैं, हम तो इसी देश में रहते हैं। अभी हमारे सज्जन साथी जो है वो कह रहे थे कि गजवा हिंद इंदौर में पोस्टर लगे। इंदौर में पोस्टर लगने वाली खबर जो है हम सभी लोगों ने ब्रेक की थी। जो गलत है, जहां गलत है वो गलत है, उसका अनुसंधान चल रहा है। पुलिस इनकी है, प्रशासन इनका है, और इनका मतलब भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित है। मूल मुद्दे की बात यह है कि जिन लोगों का जो है कथन बयान सार्वजनिक मंच से सुनकर जनता उसको किसी तरह से जो है मान्य करती है, उससे प्रभावित होती है, ऐसे लोगों के ऊपर बहुत ये एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है कि उनको पॉलिटिकल धारा में बहकर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। यदि बटेंगे तो कटेंगे इस तरह के बयानों को चुनाव आयोग इंटरटेन कर रहा है। तमाम लंबे समय से जो है हमारे पॉलिटिशियंस कह रहे हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं रहा है। और ये बटेंगे तो कटेंगे का मतलब क्या है? क्या इससे पहले हिंदू कहीं खतरे में था, या इससे पहले जो है इस तरह की स्थितियां थी कि दिवाली जो है या आज देव दिवाली ये नहीं मनाई जाती थी? ये देश जो है सार्वभौमिक है, अलग अलग विभिन्न प्रकार के संप्रदायों से बना हुआ है। पाकिस्तान में और चाइना से हमारी तुलना करना, पाकिस्तान इसीलिए क्योंकि वो कट्टरवाद की ओर जो है अग्रसर था, और आज हम देख रहे हैं उसकी स्थिति क्या है। हिंदुस्तान उससे बहुत अलग देश है। चाइना से हमारा कोई मेलजोल, कोई तुलना नहीं है। बाबा बागेश्वर ने केवल इतना ही नहीं कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, उन्होंने कहा कि किसी भी जो है हिंदू आयोजनों में जो है मुस्लिम लोगों को प्रतिनिधित्व किया जाए, जिस तरह से हमको मक्का मदीना में नहीं जाने दिया जाता है। तो कोई यदि कट्टर पंथी है, या कोई अगर किसी जगह पे कोई गलत चीजों को जो है धारण करके या कोई गलत एग्जाम्पल जो है सेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उन्हीं की तरह हो जाएं और हम भी उसी तरह के जो है राग अलापना शुरू कर देवें। और ये सब जो है फिजूल की बातें हैं। कुल मिला के बात यह है कि 10 साल से केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है, एनडीए की सरकार जो है तीसरी बार जो है अपना कार्यकाल फिर से शुरू कर चुकी है। और जहां जहां इलेक्शन हो रहे हैं वहां भी बीजेपी बहुत कमजोर नहीं है। केंद्र के ही एटलीस्ट जो है, या राज्य सरकारों के जो उनके अच्छे बेहतर काम है, उन कामों को लेकर उनको पब्लिक के बीच में जाना चाहिए। आखिर क्या वजह है जो बार बार इस पोलराइजेशन की जो है भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ती है? और अब उन्हीं की जो है एक तरह से कह लीजिए पथ पर जो है बाकी जो साधु सन्यासी हैं, या जो लाइमलाइट चाहते हैं, जो सत्ता से करीबी चाहते हैं, सत्ता का से होने वाले जो लाभ हैं उन लाभों को चाहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का ऐसा कोई बहुत साफ सुथरा जो है अब तक का जो है कोई सिनारियो नहीं रहा है। जो ऐसी कोई बात नहीं कि वो बहुत पाक साफ और जो है बहुत अच्छे से एक सन्यासी के तौर पर जो है अपना काम कर रहे हो। ऐसी कई चीजें हैं जो उनके अगेंस्ट में भी आई है, और कई चीजें हैं जो बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। जैसे हमारे सज्जन साथी कह रहे थे कि कन्या को जिमाते हैं वो, या उनका विवाह करवाते हैं, या सोशल काफी सारा वो काम करते हैं, उनका सामाजिक योगदान है। जो अच्छी चीजें हैं वो अच्छी चीजों की जगह है, लेकिन जो बुरी चीजें हैं उनकी आलोचना नहीं की जाए, ऐसा तो जरूरी नहीं है। आज ये क्वेश्चन इसीलिए रेस किया गया है मेरे ख्याल से कि एक जैसी बहुत ज्यादा स्वीकार्यता है, ऐसे सन्यासी ने जो है जितेंद्र जी, लेकिन जो यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, जो यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, इस पे क्या आपकी प्रतिक्रिया? आपको क्या लग रहा है कि ये यात्रा बेहद जरूरी है? क्योंकि वो कथा करते हैं, वो जाते हैं, लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, दूर दराज से लोग उनके जो उनका जहाँ पे उनका कथा होता है उन्हें सुनने आ रहे हैं, फिर ऐसे में यात्रा निकालने की ऐसी क्या जरूरत उन्हें पड़ गई? देखिए, सन्यासियों को यात्रा और इस तरह के आयोजनों में, साथ खास करके इस तरह के स्लोगन देके कि सनातनियों को एक करना है, इससे तो बिल्कुल बचना चाहिए। हमारा धर्म जो है वो दर्शन का विषय है, ना कि प्रदर्शन का विषय है। उसको किसी भी प्रकार से जो है आप एक प्रदर्शन का, सनातनियों को एक करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम भीतर से धारण किए हुए सनातनी हैं। हम सब तमाम जो अपने अपने धर्म के लोग हैं, अपने अपने संप्रदाय के लोग हैं, उसका प्रदर्शन करना हमको कहाँ जरूरी लग रहा है? धर्म कब से जो है दर्शन की जगह प्रदर्शन का विषय बन गया है? ये एक बड़ा सवाल है। और इन यात्राओं का उद्देश्य क्या है? इन यात्राओं के पीछे मंशा क्या है? इन यात्राओं को किस नारे के साथ में, किस उद्देश्य के साथ में जो शुरू किया जा रहा है? ये बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि ये कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने की राह में जो है धीरेन्द्र शास्त्री चल पड़े हैं। ठीक है, मंजरी जी आपका रुख करूंगी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि पहले हमें कट्टर हिंदू बनना है, हम कट्टर हिंदुस्तानी बन जाएंगे, फिर सारे मंदिर हमारे हो जाएंगे। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? अगर कोई हिंदू दरगाह पे जा रहा है तो उसे जूते मार के भगाओ। नहीं, देखिए मेरी बात, ये तो अपनी अपनी आस्था का विषय है कि किसको कौन सा धर्म मानना है, किसको नहीं मानना है। लेकिन यह भी बात सत्य है कि इस देश के अंदर धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण बहुत जोरों से
चलता रहा है और जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कई हमारे हिंदू संगठन जो है उस धर्म परिवर्तन रोकने के लिए हमेशा से सक्रिय रहे और रोका भी है। दूसरी बात, हमारा जो इतिहास रहा है, हमारे जो धर्म देवालय जो रहे उनको तोड़ने का इतिहास रहा है, हमारे मंदिरों को तोड़ने का इतिहास रहा है। और आज जिस तरह से ये षड्यंत्र पूर्वक हमारी आस्था पर सवाल उठाए जाते हैं, कभी राम को काल्पनिक बताया जाता है, कभी राम सेतु को काल्पनिक बताया जाता है, कभी सनातन को समूल नष्ट करने की बात की जाती है, कभी डेंगू मलेरिया बताया जाता है। तो इस तरीके की बातें जब चलती है तो मुझे लगता है कि जैसे हमारे अभी विद्वान जो वक्ता है वो बोल रहे थे, तो उस पर उनका कभी वक्तव्य नहीं आता है। तो ऐसी बातों पर भी वक्तव्य आना चाहिए। जो कट्टरवादी लोग हैं और जब जहाँ जो सवाल पूछे जाते हैं उनके सबका वक्तव्य आता है मैडम। जब जहाँ सवाल उठते हैं पूछे जाते हैं तो उस पर वक्तव्य आता है। मुझे मालूम है, और मुझे मालूम है कि जो विपक्षी पार्टी है वहां से भी कोई वक्तव्य नहीं आता है, उसका समर्थन किया जाता है। और कांग्रेस विपक्ष के लिए आप कह सकते हैं विपक्ष में नहीं हो। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री ने ये कहा था, मनमोहन सिंह जी ने, कि इस देश की पहल जो भी संपदा है, जो भी संसाधन है, उसके ऊपर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। तो माफ कीजिएगा, फैक्ट चेक में वो जो आपका दावा है वो खारिज कर दिया गया है। हमने इस तरीके के कभी लागू नहीं किए। जब जिस तरीके की जब वक्तव्य आता है, जिस तरीके से आज देश के अंदर षड्यंत्र किया जा रहा है, बांटने की बात की जा रही है, हमारे भाई बहनों को बांटने की बात की जा रही है, हमारे आदिवासी भाई बहनों का धर्मांतरण बहुत जोरों पर किया जा रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं उन सबको एक करना है। जो हमारे हिंदू भाई पीछे पिछड़े हैं उनको हमें समाज की मुख्य धारा में लाना है। तो हम कैसे लाएंगे? कहीं ना कहीं हमें अलग तो जगानी पड़ेगी। और हमारे जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, हितेंद्र जी मेरी बात प्लीज हो जाने दें। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के किसी भी मामले में कन्विक्शन नहीं हुआ है। जितेंद्र जी, मंजरी जी को उनकी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर संक्षेप में आपसे भी मैं जवाब दूंगी। मंजरी जी, बेहद कम समय लेते हुए आप अपनी बात कंप्लीट करें। मैं बिल्कुल यही कहूंगी, जब हमारे आस्था के केंद्र पर उंगलियां उठाई जाती हैं, जो हमारे आस्था के स्थल है, जो हमारे गुरु हैं, उन पर उंगलियां उठाई जाती हैं, उनको अपमानित किया जाता है, तब वहां से कोई वक्तव्य नहीं आता है। और यदि इस तरीके की हमारे देश के अंदर आज जो विचारधारा पनप रही है कि हमारे सनातन धर्म को खत्म करने की बात की जाती है, समूल नष्ट करने की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं आप तीनों से मैं एक फाइनल कमेंट इस पूरे मुद्दे पर ले लेती हूं। जरूरत है हमारे देश की। ठीक है मंजरी जी, एक फाइनल कमेंट आप तीनों से। भगवती शुक्ला जी, एक फाइनल कमेंट बहुत संक्षेप में इस पूरे मुद्दे पर आपका। चलिए जितेंद्र जी। सभी सनातनी हिंदू एक हैं, और ये कोई बयान नहीं है बागेश्वर जी का, इसको करके दिखाएंगे। और जिन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है वो भी सोच लें, ये सनातन का युग है, ना बटेंगे ना कटेंगे, हिंदू एक है। ठीक है जितेंद्र जी। जिस किसी के पेट में दर्द हो रहा है मतलब आपका क्या है? जो आपसे सहमत ना हो उनको जो है आप मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? वही बागेश्वर कह रहे हैं, वही आप लोग कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या समझा जावे? ऐसा है, ये हिंदुस्तान है, संविधान से चलने वाला जो है देश है, संवैधानिक मूल्यों के तहत, और खास करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो नियम है उनके तहत जो है चुनावी समय में इस तरह की भाषा से बचना चाहिए। ठीक है मंजरी जी, बहुत संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया, फाइनल कमेंट। मैं यही कहूंगी कि देश को एक रहना है, हर हिंदुस्तानी को एक रहना है। हमने अभी अपने पड़ोसी देशों में देखा है कि बांग्लादेश में किस तरह हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं, पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या हालत है। आसपास के हम जब नजर उठाते हैं, हम देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तानियों की क्या हालत है। तो निश्चित तौर पर हम सबको एक रहने की आवश्यकता है, और वही धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है, और वही जो हमारे विद्वान लोग हैं वो कहते आए हैं कि हम सबको एक रहना है, हिंदुस्तान को मजबूत करना है, भारत माता के शीश को परम वैभव पर ले जाना है। ठीक है आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मंजरी जी आपका बहुत शुक्रिया, भगवती जी, जितेंद्र जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास मुद्दे पर बड़े बहस में शामिल होने के लिए। तो देखिए 21 से 29 नवंबर तक हिंदू जगाओ यात्रा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से निकाली जाएगी। और जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, इस पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि अगर हम बटेंगे तो हमें चाइना काट देगा, अगर हम बटेंगे तो हमें पाकिस्तान काट देगा, हमें एक रहना है और हमें कट्टर हिंदू बनना है। पहले हमें कट्टर हिंदू बनाना है, कट्टर हिंदुस्तानी बनाना है, उसके बाद तो सारे मंदिर हमारे हो ही जाएंगे। तो इस तरह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से जो बयानबाजी होती है, जो प्रतिक्रियाएं दी जाती है, इस पर राजनीति भी काफी ज्यादा गर्म हो जाती है, या यूं कहे कि वो एक बहुत बड़ा मुद्दा राजनीतिक पालों में दे देते हैं। फिलहाल इस यात्रा का क्या नतीजा निकल कर आएगा और उनकी इस बयानबाजी का क्या नतीजा निकल कर आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिलहाल आज इस बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।